फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 2। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रेडशीट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि हमारे पहले वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट में आपके डेटा हमें दिया गया होगा और उस स्प्रेडशीट पे बेस्ड कुछ हमारे 4-5 क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके आंसर्स भी हम आपको वर्ड शीट में देंगे। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द फॉलोइंग स्प्रेडशीट राइट द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला एक्सप्रेशन स्लैश फंक्शन। सो हमें यहाँ पर एक स्प्रेडशीट दी हुई है और इस स्प्रेडशीट के लिए हमें एप्रोप्रिएट फॉर्मूला एक्सप्रेशन और फंक्शंस हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले स्प्रेडशीट को समझ लेते हैं। स्प्रेडशीट हमारी एक डिपार्टमेंट की स्टोर है। डिपार्टमेंट स्टोर में कुछ प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के नेम हैं, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्राइस और उसका अमाउंट, ये कुछ हमें स्प्रेडशीट दी हुई है। कुछ एंट्रीज हैं हमारी जो रो वाइज है हमारी। तो प्रोडक्ट 101 से लेके प्रोडक्ट कोड 103 तक हमारे पास प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्ट के नेम हैं और उनकी कुछ क्वांटिटीज और प्राइस दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट इन सेल E7 टू E10। तो जो सेल है हमारा सेल E7 टू E10, तो इसी सेल नंबर E7 से E10 तक हमें क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमें अमाउंट कैसे निकलेगा। अमाउंट बेसिकली हम लोग सम फार्मूला से यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो जो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट हमारा निकलेगा क्वांटिटी और प्राइस को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, सेल नंबर E7 में हम क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द फीचर यूज टू अरेंज द प्राइस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो जो प्राइस है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, उन प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है इसको आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फीचर यूज करेंगे, यस, सॉर्ट एंड फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी इन सेल C12। तो जो C12 सेल है हमारा, इस C12 सेल में हमें टोटल अमाउंट निकालना है। किसका, यानी कि टोटल हमें निकालना है क्वांटिटी, राइट। तो जो क्वांटिटी का जो टोटल है यानी कि इस पूरी जो क्वांटिटीज है, यानी कि सेल नंबर सेल नंबर C7 टू C10 जो है हमारा, वो हमें कहाँ पर चाहिए, सेल नंबर C12 में चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम अगेन सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। Next, in the question number 4, it is asking about write the formula to calculate the average quantity in cell C13, right? So, for finding the average price or average quantity in cell number C13, we will use average formula. Yes, average निकालेंगे हम quantity का। ये range है हमारे पास C7 to C10। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, average formula यानी कि average जो हमारा function है उसको हम use करेंगे। In question number 5th, राइट द फार्मूला टू फाइंड द मिनिमम प्राइस इन सेल C14। तो जो सेल C14 है यहाँ पर हमें मिनिमम प्राइस चाहिए, राइट। सो प्राइस का जो मिनिमम होगा, ये जो रेंज है आपकी D7 से लेकर D तक, इस रेंज में हमें जो मिनिमम प्राइस होगा वो हमें कहाँ पर चाहिए, सेल नंबर C14 में चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट अमाउंट करेंगे। तो अमाउंट के लिए हमने आपको बताया था अभी कि हम क्या करेंगे, क्वांटिटी और प्राइस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इज इक्वल सबसे पहले हम लगाएंगे। आपको बताया था हमने पहले वीडियोस में कि फार्मूला, एक्सप्रेशन और फंक्शन लगाने से पहले हम इज इक्वल का साइन लगाते हैं। तो इज इक्वल हमें इस जो क्वांटिटी है यानी कि जो सेल नंबर C7 है, C7 को हमें मल्टीप्लाई करके रखना है प्राइस के साथ यानी कि D7। तो C7 मल्टीप्लाई D7 करेंगे तो जो टोटल प्राइस होगा वो आपका, या टोटल अमाउंट होगा वो आपके सामने सेल नंबर E7 में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, टोटल कैलकुलेट कर लिया हमने अमाउंट आपका आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट कोड 101 की तरह हम 102 से लेके 103 तक हम क्या करना है, इसको ड्रैग करना है, या इसी को फार्मूला को हमें कॉपी करना है, या अगेन बार बार आप टाइप कर सकते हैं। तो हम फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्रैग कर रहे हैं। दोबारा हम बता रहे हैं आपको ड्रैग करने का तरीका।
पर्टिकुलर सेल में आपको जाना है, आपके सेल के बिल्कुल बॉटम राइट में आपको माउस के कर्सर को लेके जाना है, देन आपका प्लस का साइन चेंज हो जाएगा ब्लैक कलर का, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है, होल्ड करना है और आपको क्या करना है, नीचे को उसको ड्रैग करना है जिस जगह तक आपको फार्मूला चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सेम फार्मूला हमारा कॉपी हो गया रेस्ट ऑफ द सेल्स में। अब देखते हैं एक बार सेल के रेफरेंसेस। हमने यहाँ पर टाइप किया था C7 मल्टीप्लाई बाय D7, आप देख पा रहे हैं फार्मूला बार में, लेकिन जो नीचे हमारा सेल है यानी कि जो हमारा सेल E8 है, इसमें जो हमारा फार्मूला अपने आप कॉपी होके आ गया है C8 मल्टीप्लाई बाय D8। नेक्स्ट वाले में हमारा एक होके आया है C9 मल्टीप्लाई बाय D9, और जो हमारा इसके नीचे वाला सेल है इसमें हमारे पास फार्मूला आया है C10 मल्टीप्लाई बाय D10 यानी कि C10 मल्टीप्लाई बाय D10। तो आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो जो ये सेल्स हैं अगर हमने इसको इस जगह से हमने कॉपी नीचे किया तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, हमारा जो फार्मूला है वो रिलेट हो रहा है, यानी कि रिलेटिव रेफरेंस है हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। ठीक है, तो रेफरेंसिंग के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको नीचे मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन भी आपको दिखाई देगा। तो रिलेटेड रेफरेंस हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, तो इस रिलेटेड रेफरेंस से हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और सेम फार्मूला को हमने नीचे कॉपी कर लिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमने सॉल्व कर लिया प्रैक्टिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 इट आस्किंग अबाउट द फीचर यूज्ड फॉर अरेंजिंग द प्राइस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। So for arranging the price from highest to lowest, we will use sort and filter as we said earlier. So where is sort and filter? Sort and filter is an option which you will get on the home tab under the editing level. So editing level में जो आपका sort and filter है आपका कहाँ है, home tab के editing level में आपको मिलेगा sort and filter। तो sort and filter हम कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें सिलेक्शन बनाना होगा प्राइस के लिए। सिलेक्शन बनाने के लिए हमें जाके लेफ्ट क्लिक करना है, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यानी कि जो वैल्यूज हैं इनको ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करेगा। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी और सबसे नीचे लार्जेस्ट वैल्यू, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि जो सबसे पहले आएगी लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे नीचे आएगी आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यही ऑप्शन हमें यूज करना है। तो जैसे ही हमने सेकंड नंबर ऑप्शन में हमने क्लिक किया तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आया। यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है एक्सपेंड द सिलेक्शन, सेकंड है आपका कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है, हमारा जो पहले बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन सिलेक्ट है वो है एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन क्या काम करता है हम आपको बताते हैं। ध्यान से अगर आप हमारे डेटा को या अपने स्प्रेडशीट में डेटा को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे 650 जो हाईएस्ट वैल्यू है वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे 500 वैल्यू है जो कि ठीक है, उससे थोड़ा छोटी है, 100 ठीक है, बट 150 क्या है, 100 से बड़ी है, यानी कि 150 ऊपर आना चाहिए और 100 नीचे आना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखें जो 100 वैल्यू है वो किसकी है, ग्लव्स की है, और 150 वैल्यू किसकी है, बॉल की है। ठीक है, तो एक्सपेंड द सिलेक्शन मतलब अगर आप एक्सपेंड द सिलेक्शन में क्लिक करके आप सॉर्ट करते हैं तो ये जो 100 है, 100 के करस्पॉन्डिंग जितना भी डेटा है, यानी कि प्रोडक्ट कोड 104, ग्लव्स 50, तो ये जो 100 है ये नीचे आ जाएगा, इसके साथ साथ जो डेटा है वो भी नीचे आएगा, और सेम 150 जो डेटा है वो ऊपर पहुंच जाएगा, इसके साथ जो भी इसका नेम है या जो इसका प्रोडक्ट कोड है वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंड द सिलेक्शन ये काम करता है। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, अगर आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे तो यही जो डेटा जितना आपने सिलेक्ट किया है यही अपने आप ऊपर नीचे अपने आप क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो पहला हम करके देखते हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन। तो देखें आप, ग्लव्स नीचे आ गए, बॉल ऊपर चला गया। मैं इसको एक बार अंडू कर रहा हूँ, अंडू करने के बाद दोबारा सिलेक्शन बनाया मैंने, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने कर रहा हूँ और नीचे वाला ऑप्शन इस टाइम यूज कर रहा हूँ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। सो जो करंट सिलेक्शन है, करंट सिलेक्शन में आपकी वैल्यू चेंज हुई है। आपका जो वैल्यू थी, आपके ग्लव्स पहले थे 65, अब कितने हो गए 50, और बॉल्स पहले हमारे पास 50 थी, अब कितने हो गए 65, जो कि आपने स्प्रेडशीट की वैल्यू या स्प्रेडशीट ही हमने चेंज कर दी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, जब भी हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद अगर हम सॉर्ट एंड फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से इन दो ऑप्शंस को आप यूज़ करें। तो हम एक्सपेंड द सिलेक्शन कर रहे हैं तो एक्सपेंड हो जाएगा हमारा सिलेक्शन, कंप्लीट सिलेक्शन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इन द क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी इन सेल C12। तो जो C12 है हमें यहाँ पर टोटल क्वांटिटी चाहिए। टोटल के लिए हमने अभी डिस्कस किया था, वी विल यूज द सम फार्मूला इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा क्वांटिटी का जो टोटल है वो हमने सिलेक्शन बना ली, C7 टू C10
हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर की प्रेस करी, तो हमारा जो टोटल है 210 हमारा सेल नंबर C12 में हमारे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In the question number 4 is asking about the average quantity in cell C13. So जो C13 सेल है यहाँ पर हमें एवरेज चाहिए क्वांटिटी का। तो एवरेज के लिए हमने पहले डिस्कस किया, आपको बताया था हम एवरेज फार्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें सिलेक्शन देनी है, यानी कि C7 से C10 हमने ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर की। सो दिस इज हाउ वी गेट द एवरेज क्वांटिटी प्राइस, राइट। Next, in the question number 5th is asking about write the formula to find the minimum price in cell C14. तो C14 में आपको मिनिमम प्राइस चाहिए, जो सबसे मिनिमम होगा। तो इस प्राइस का मिनिमम, तो इसके लिए हमें पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है, वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था। तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। मिनिमम के लिए हम मिन फार्मूला यूज़ करते हैं और मैक्सिमम के लिए हम मैक्स फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर मिन फार्मूला यूज़ किया, सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद एक रेंज हमारे पास आ गई D7 टू D10 और हमने ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर। सो जो मिनिमम प्राइस है विच इज़ 100, वी गेट इट इन सेल नंबर C14. सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म और वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज प्रैक्टिकली। अब आपको आंसर किस तरह से देना है, ये हमारे पास वर्ड की शीट है। इस वर्ड की शीट में हमें क्या करना है, अपने आंसर्स को लिखना है। हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, अभी दोबारा आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे अपने आंसर शीट में, तो 2 लाइन का या केवल एक वर्ड का या बहुत छोटा सा हमें आंसर नहीं लिखना है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये 5 मार्क्स कवर करता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो 5 मार्क्स के लिए अगर आप केवल आंसर ही लिखेंगे जो आपसे पूछा गया है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ऑब्वियसली नहीं कटेंगे। बट अगर आप कुछ भी लिखेंगे, थोड़ा सा अगर आप 2 लाइन उसके बारे में लिखेंगे, तो जो एग्जामिनर होगा वो आपकी नॉलेज से क्या होगा, खुश हो जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छे मार्क्स पाने के लिए, राइट। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर हमने पूछा गया है, हमें फॉर्मूला पूछा गया है कि हम कैसे अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। सो यू कैन राइट हियर we can multiply the quantity with price for calculating the total amount, right. So हम यहाँ पे केवल आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पे इज इक्वल, हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया था वो C7 टू D7, यानी कि हमने C7 को मल्टीप्लाई किया था हमने D7 के साथ, ठीक है। तो इज इक्वल C7 मल्टीप्लाई बाय D7, और you can write a simple line with this answer that we get the total amount by multiplying the quantity with the price, right. So for the question number 2 is asking about the feature used for arranging the price from highest to lowest. So you can write for arranging price from highest to lowest, we can use sort and filter option, which is present in home tab under sort and under editing level, right. So this is how you can write your answers. Next, question number 3. In the question number 3 is asking about the total quantity. Total quantity means auto sum. So first you will write some line about auto sum. So here will be your answer, right. And now I'm writing only the formula. So for finding the total quantity we will use the sum formula. So sum bracket start, now we have to give him a range of cells, क्वांटिटी का टोटल चाहिए इसको। तो हम क्या करेंगे, C7 कॉलन C10, right. Now question number 4. The question number 4 is asking about formula to calculate the average quantity in cell C13. So finding the average quantity, we will use the average. Again you will write a line for a average formula, right. So here I am writing only the formula or the expression AVERAG average,
again we will have to give it a cell of range of cells which is C7 colon C10. The last question is asking about the minimum price in the cell C14. So for finding the minimum price, we will use the min formula. So first you will write a line for min formula, right? So this will be a line, and I am writing the only formula here. तो मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, मिन हम यहाँ पे लिखेंगे एक रेंज जो कि हमारा D7 to D7 colon D10. So this is how you can attempt your questions in practically or in your answer sheet, right? So वीडियोस अगर आपको हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नए वीडियो में एक क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।